बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसो जिन की अरवाह हस्ब मरातब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में है, जब मुसलमान मरता है इसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे जाए। सईद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हज़रत सुलेमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहम मिले, एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। कहा गया, जिंदा और मुर्दे भी मिलते हैं? यानी फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाएं। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखें, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो मरने वाला शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं और हमारी बहन भाई हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है, जब इसको दफनाया जा रहा होता है, तो फिर इस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है, यानी कि इसकी जो रूह होती है वो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है और इसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, क्या लोगों, जल्दी मुझे लेकर के कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसका आगे होने वाला क्या है। यानी आगे आने वाले जो मरहले हैं वो अच्छे हैं इसके लिए, आसान हैं या सख्त हैं। मुश्किल है कि पहले से पता हो जाता है, क्योंकि रूह निकलने वक़्त की जो सख्ती है, रूह निकलने की, इससे मुर्दे को महसूस हो जाता है। तो मोमिन बंदा कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और जो गुनाहगार फासिक फाजर बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो ऐ मेरे बच्चों। अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया और इनके लिए घर मकान बनाया और अब तुम हमें घर से निकाल कर अंदर मेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहा है। इससे बहुत घबराहट हो रही होती है तो वो अपनी ज़ुबान हाल से कहने की कोशिश करता है, क्या लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली, हमारी पहली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा इस कब्र में आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फ़लाँ शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पे आया हुआ ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सज़ाएं भुगत रहा होता है कब्र में, तो फिर वो पहचान कर भी इसका कोई तवज्जो और ध्यान इसकी तरफ नहीं होती है। अच्छा, आप कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर हैं और वो मुर्दा जो कब्र के अंदर है। इसको ये चीज़ पता होती है, वो फिर वहाँ से याद भी कर रहा होता है अपने घर वालों को। जब वो याद करता है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए, मुर्दे के लिए
साले सवाब करता है तो जब इसके लिए वो तोहफ़ा बनाकर इसको पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और इसको ऐसी खुशी मिलती है इस वक्त इससे पहले ऐसी खुशी इसे कभी मिली हुई नहीं होती। जब कोई बंदा किसी के लिए साले सवाब करता है जो इस वक्त इसको खुशी मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो बहरहाल वो अपने घर वालों को याद करता है। जो गुनहगार बंदा होता है इसे ये दुनिया बहुत याद आती है कि हम बहुत ऐश की ज़िंदगी में थे। क्यों? क्योंकि इसके लिए वो जन्नत थी। गुनहगार के लिए तो वो बड़ा ऐशो सोचता है। जो हमारी वो ज़िंदगी थी दुनिया वाली वो इस ज़िंदगी को बहुत याद करता है। लेकिन जो नेक बंदा होता है तो वो इसके लिए दुनिया कैद खाना होती है। और जो कब्र आलम की जो ज़िंदगी है यानी कब्र की ज़िंदगी जो है बरज़खी ज़िंदगी है वो इसके लिए जन्नत वाली ज़िंदगी होती है। क्योंकि इसके लिए कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाता है। नेक बंदे के लिए कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है। इसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है। जन्नत की खुशबुएं कब्र के अंदर महसूस करता है। वो नेक इंसान जो नेक मुर्दा होता है वो बड़ी राहतों में होता है। तो इसके बाद इसको दुनिया की किसी तरह की कोई टेंशन कोई फ़िक्र परेशान नहीं करती। अब वो अपनी इस ज़िंदगी में होता है जिसमें इसका असली ठिकाना है तो वो इसी में खुश रहता है। और कुछ नेक लोग ऐसे होते हैं जब इनका इंतकाल होता है तो इनको ऐसे सुला दिया जाता है कि जैसे नई नवेली दुल्हन होती। कुछ की रूहें परिंदों की फ़ोटो में रहती हैं। तो बहरहाल नेक बंदा जो है वो बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करता है और इसे दुनिया की किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं होती। और जो गुनहगार बंदा होता है इसको ये दुनिया भी बहुत याद आती है और कब्र की सख्तियों से भी बहुत परेशान होता है। बहरहाल जो असल चीज़ है वो अमल है। अमल पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान के अमल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा अमल कोई नहीं और अगर इंसान के अमल ख़राब हैं तो मौत से बुरा इसके लिए पैगाम कोई नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीक़ों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। नमाज जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा 40 नमाजी अदा करें जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक़ में इसकी सिफारिश को ज़रूर कबूल फरमाता। दूसरी रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा उम्मत मुसलमा के 100 अफराद अदा करके इसकी शफाअत करते हैं तो इनकी सिफारिश इस मैयत के हक़ में कबूल की जाती है। इमाम इब्न कीम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ है। कब्र के पास खड़े होकर दुआ और तलब मग़फ़िरत करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाह व अला सुन्नत रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर। नीज़ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत की तदफीन से फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते हैं, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की तलब करो और इसकी साबित कदमी मांगो, इसलिए कि अभी इससे सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को खूब अच्छे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।